हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। हे मैया तेरे लाल के घूंघर वाले बाल हैं, मैया तेरे लाल के घूंघर वाले बाल हैं, माथे पे मुकुट बड़ा ही विशाल है, माथे पे मुकुट बड़ा ही विशाल है, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, माथे पे तिलक बड़ा प्यारा लगे, माथे पे तिलक बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। हे मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान, तेरे लाल के छोटे छोटे कान, कानों में कुंडल बड़े विशाल, कानों में कुंडल बड़े विशाल है, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, गले में हलवा बड़ा प्यारा लगे, गले में हलवा बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ हैं, हाथों में कंगन बड़े ही विशाल हैं, हाथों में कंगन बड़े ही विशाल हैं, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हाथों में मोदक बड़ा प्यारा लगे, हाथों में मोदक बड़ा प्यारा लगे, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे पैर हैं, मैया तेरे लाल के छोटे छोटे पैर हैं, पैरों में पायल बड़ी विशाल है, पैरों में पायल बड़ी विशाल है, प्यारी लगे हो बड़ी प्यारी लगे, पैरों में खड़ाऊ बड़ी प्यारी लगे, पैरों में खड़ाऊ बड़ी प्यारी लगे, प्यारा लगे हो बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे, हो मैया तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे। बोलो गजानंद महाराज की जय। श्री राम और रामचंद्र बोलो कृष्ण हाँ जी। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश बुद्धियो अव्यवसाय नाम। देह कर्मयोगी साधक का देह जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का
अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु, पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। एक ही बात पर डटे रहना। और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करे, किसी मंत्र का जप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद ले, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई है कि भाई धन प्राप्त करना। कैसे करना है? धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता है। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं। उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपनिश्चिते वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तिति वादिने कामात्माने स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखाई देती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता। कामना इच्छा के बिना आदमी जी नहीं सकता। कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मा नहीं है। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। वही है कि बत्ती अंगी की है। वो मैंने समझी भाई, मैं अब वहाँ तो हो रही आई। उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों संस्था अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग परापर से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में राम शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी नहीं है। ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस जीवित वाणी को कहा करते हैं।
यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्तों की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि भोग है वह केवल देखने में सुंदर दिखता है, उसमें स्थायी पना नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों की हुई महत्व दिया गया है। फल तो मिलेगा लेकिन भोगों को मिलेगा। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। राग जो है जन्म कब मिलता है? राग और द्वेष, किसी का कर्जा लेना और देना। तो भोगों का राग जो बना रहता है ना, वो तृप्ति ना हो तो फिर वो जन्म का जन्म लेता। वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। कल भी हम करेंगे तब होगा सामने देख। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो ने विधीयते। पुष्पित वाणी का वर्णन उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदनवन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असुर नाम प्राणों का है। और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। जो मनुष्य असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं और जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमान जन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक की अपने वश में कर ले। इसी मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है, कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोगयोनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री है। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसाय मतलब निश्चित वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोग का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता, कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वहाँ भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है तब तक कोई भी एक निश्चय परमात्मा में
नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है। उसकी जो शक्ति है भोग और संग्रह में लगी है। अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह भोग और ऐश्वर्य का संग्रह इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। आराम मिल रहा, सुख सुविधा मिल रही है, अपन सब चीज मिल रही है, तो भगवान का ध्यान ना जाए, ध्यान जाए भगवान तो कष्ट में। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्म योग सीधी सिद्धि देने वाला है। कर्म योगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित दुखी हो जाता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने में उसमें संग्रह की इच्छा नहीं रहती। त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व सतो निर्योगक्षेम आत्मवान। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हम संसार से ऊपर हम जब भी हो सकते हैं जब हमारे अंदर राग द्वेष नहीं हो, क्योंकि ये दी हुई बात, ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, राग और द्वेष। अर्थात उसको संसार में फंसाने के लिए गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक आएगा इसमें। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा, यानी द्वंद्व राग द्वेष से ऊपर हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। प्रेम होगा जब भी फंसावट होगी और शत्रुता होगी जब भी फंसावट होगी। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूर्खता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा। दो स्थितियां होती है, अनुकूल और प्रतिकूल, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थिर रहे। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख। योग क्षेम का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू योग क्षेम की इच्छा मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे प्राण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा
पलायन हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। निर्द्वंद वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है? जब सब में पर भगवान को देखना है तो ना कोई जड़ है ना कोई चेतन है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चे मृत्युश्चे सच्चायम अर्जुन, यानी अमृत और जो सत और असत, अमृत और मृत्यु, ये सब भगवान ने अपना ही बताया। यावानार्थ उदपाने सर्वतः समुपलोक्तगे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। इधर को आ जाओ, चले। कारण कि छोटे से जलाशय में हवा अच्छा से लग रही है तो अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता। और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता। यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसे ही दृष्टांत आगे श्लोक में दिया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मण से विजानते पदों से कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है। वह निर्मल हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है। वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के सांसारिक भोगों का अंत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु घूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। बंद करो। चल। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं करते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पहले किए गए यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। इधर को आ जाओ, मंदिर भर गो। इधर को आ जाओ, इधर साड़ी सूट पहना कर मंदिर भर गो। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं। नारकीय जीव भी भोग होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य ही अधिकार है, मनुष्य ही कर्म कर सकता है, बाकी और सब भोग दुनिया है।
भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, अर्थात निष्काम कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। करनी पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। एक तो अपने जो पुराने जन्म के कर्म है उनका फल भोग रहे हैं, और एक अब जो नए कर्म कर रहे हैं वो नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, योनि है उनमें वो पुराने कर्मों का फल भोग रहा है, वो नया कर्म। अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तक की योनियां भोग योनियां हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोगता है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनकी प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। प्रारब्ध के अनुसार उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो आपको 10 मिनट यही ये दे देंगे, हम बात करना पर अब चुप रहो थोड़ी देर। अरे अब तो बात ही मैं सुन रही हूँ। 10 मिनट एक्शन दे देंगे जो सारी आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। बाबा को भी तो सुना बाबा बैठो देखो, इतनी चिंता मत, केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है जिससे ये अपना उद्धार कर दे। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अच्छे कर्मों के अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां, और दूसरा यह नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है, नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है। नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ उद्धार के लिए है, और सारे कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही। इसमें एक विशेष समझने की बात यह है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, ये अपने मन की स्थिति है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है यह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही वह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति को सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत ये विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि पापों का प्रायश्चित हो रहा है, यानी कष्ट जो आ रहे हैं तो अपने पाप कट रहे हैं, और सुख हो रहे हैं तो अपने पुण्य घट रहे हैं, और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी
कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म पुरुषार्थ दोनों ही उद्धार के साधन है। फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। तो कर्म कर, युद्ध कर, अब इसका फल क्या होगा ये मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। कारण की फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है, और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, कर्तापन मिट जाता है। भाव यह है कि वासना मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। कोई भी अपन कर्म करेंगे तो पहले हमको फल सोचेगा कि होगा, दान दे कोई करें तो भाई हाँ यार कुछ होगा, तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना श्रम कर्म कर ही नहीं सकता, अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है, अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म तो अपन करते अपना फल में अधिकार थोड़ी क्या मिलेगा उसका। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, अब वो पास होगा कि नहीं होगा ये गुरु के अधीन है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि में बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं। निष्काम होने के उपाय, कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है, और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्काम तत्वता आ जाती है। कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है, तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। दूसरे के द्वारा दूसरे को कोई भलो हो तो अपन ना माने हुए, लेकिन अपन कुछ करेंगे तो अपन वहां से संबंध जोड़ लें। ऐसे अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि भाई निष्काम कर्म करो, तो ये नहीं कि निष्काम कर्म करेंगे तो हमें कोई कर्म भी नहीं करना है।
तो भगवान कह रहे हैं गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं तो कर्म ही नहीं करे। कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रा लक्ष्य प्रमादोत्तम तदात्म समुदायतम, और जिसका फल अधोगति है। तात्पर्य यह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली ही हो जाएगी। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी। यह भी कर्म न करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर 3 प्रकार के बताए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। उसके साथ कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इनके साथ किंचन मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। पहला है कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, यानी कर्म करो। फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत करो। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, कर्म फल का हेतु कर्ता मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। और ये सोचकर सोचे कि मैं कर्म नहीं करूं तो कर्म में भी तेरी आसक्ति न हो कि मैंने किया है, न करने में। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। 3 वृत्तियां है ना, तामसी, राजसी और सात्विक। प्रमाद, आलस्य, कर्म फल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म फल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्म योग है। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, कर्म विभाग में अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है और पूर्वत कर्मों का भोग होने से फल विभाग प्रारब्ध के अधीन है। कई बार अपन कर्म बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, तो वो प्रारब्ध के अधीन होता है फल। इसलिए कर्म करने में तो अपना अधिकार है लेकिन फल में अधिकार नहीं है। कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध से मिली है। अपने को जो भी धन, दौलत, घर, बेटा जो मिला है वो सब पिछले जन्म में कर्मों से मिला है। और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता है। इस प्रकार पुराना राग मिटाने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीतरागी हो जाता है, यानी इन सबसे ऊपर हो जाता है। वीतराग होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कारण की तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है, नहीं तत्व तो मिला हुआ है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह अज्ञान का खास चिन्ह है। यानी हम अज्ञानी इसलिए इन जड़ पदार्थों में, जड़ तत्वों में अपना प्रेम बढ़ता जाता है। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो
तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। योगस्थ गुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। किसी भी कर्म के फल में किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्म योग की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्म की पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारी समता अंदर वैसे ही आ जाती है। योगस्थ गुरु कर्मणि सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है, योग क्रिया में ध्यानस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। जहाँ समता आई वो आदमी परमात्मा, महात्मा, महान आत्मा, सिद्ध पुरुष है, ये महान संत पुरुष है। ये क्या है? ये भगवान क्यों मानते हैं इनको? क्योंकि इनके अंदर समता है, उनके अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। और भगवान ने कहा कि जिस दिन समता आ गई वही परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख होता है, दांत हो जाए तो खुजाना तो शांति मिलेगा, और जलन का दुख होता है, लेकिन फिर जलन भी होती है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आ जाए। यानी ये संसार में अपने जो भी है, पुत्र है, धन है, बेटा बेटी है, तो ये सेवा के लिए आए हैं, अपने नहीं। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका। जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है
वह बुद्धि व्यवसायित्मिका होती है। अव्यवसायित्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायित्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायित्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है तथा वह साधक होता है। समता भी दो प्रकार की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योग माप में उसी पदों से हुआ है। अब इन चारों भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है। एक तो संत महात्मा होता है, एक अपन लोग होता है संसारी। एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी मनुष्य अपन जैसे भोग भोगकर इकट्ठा करते हैं, उसकी एक व्यवसायित्मक बुद्धि नहीं होती। प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। धन जोड़ ले, या कर ले, वाय कर ले, मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायित्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पातंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार पतंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते, तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध सहजावस्था होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती है, पर बोध निर्विकल्प होता है। इस प्रकार गीता का योग पतंजलि योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है, अलग है। पतंजलि योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूल और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सबके सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको योग को महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब चीजन की एक बात है।